क्षेत्र के जाटलैंड को साध ले गए जयंत चौधरी। यूपी के बुलंदशहर में रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी का हुआ भव्य स्वागत। चौधरी चरण सिंह के पैतृक गांव भटोना में जयंत बोले, नल के पानी से कमल खिलेगा, साइकिल गई फिसल। जयंत चौधरी ने भटोना में भरी हुंकार, बोले भाजपा से डॉक्टर महेश शर्मा को जिताकर लोक दल को मजबूत करे किसान। सिकंदराबाद भटोना। आज भटोना गांव में होने वाली सभा में हजारों की भीड़ रही मौजूद। जयंत चौधरी के मंच पर आते ही चौधरी चरण सिंह अमर रहे के नारों से गूंजने लगा पूरा पंडाल। मंच पर बड़ी माला के साथ जयंत चौधरी, डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक लक्ष्मी राज का किया गया स्वागत। बिजनौर के बसपा सांसद मल्लूक नागर ने आज भटोना जनसभा में रालोद किया ज्वाइन। जयंत बोले, यहाँ मैं अपने गांव में आया हूँ, अपने लोगों के बीच आया हूँ। अब जब लोकदल और भाजपा एक हो गए हैं तो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा को भारी बहुमत से जिताएं। जाते जाते जयंत चौधरी सभा स्थल पर चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में खेलों के लिए हॉल बनाने की घोषणा कर गए। कार्यक्रम में डॉक्टर महेश शर्मा ने भी सबसे हाथ जोड़कर की अपील। साथ ही विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने भी डॉक्टर महेश को वोट देकर मोदी जी को मजबूत करने की कही बात। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष विकास चौहान, खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह, सुंदरपाल सिंह तेवतिया, जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया, हरेंद्र पवार, अजीत दौला, दीपक दुल्हेरा, वे पंडित आशीष सहित पूरा मंच भाजपाइयों और लोक दल के नेताओं से भरा रहा। नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद जयंत चौधरी जी और शरीर और दिमाग और जबान जिनकी लगातार एक जैसी चलती हो, डॉक्टर महेश शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा जी इधर भी ध्यान दे दो थोड़ा सा। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर के चौधरी चरण सिंह जी के जाने के बाद अगर देश की संसद में या किसी भी रैली में कोई सोच किसान के बारे में झलकती है तो वो नरेंद्र मोदी जी के मुख से, नरेंद्र मोदी जी की जबान से झलकती है। किसानों की चिंता करने का काम कर रहे हैं। मेरा यही कहना है आप सबसे कि हम सब आदरणीय मोदी जी लगातार इस देश को 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आए दुनिया में आज, और आदरणीय योगी जी लगातार इस प्रदेश को दूसरे नंबर पे लेके आए, लगातार हमारी चिंता करते हैं। आज मेरा आप सबसे यही कहना है कि सरकार लगातार किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए काम कर रही है। और क्योंकि बहुत कम पीछे से आदरणीय पंकज जी कह रहे हैं सौ बोलिए, यही कहते हुए कि आदरणीय हमारे नेता जयंत चौधरी हमारे बीच में आए, तो यही कहते हुए कि हम सब उनका सम्मान करते हुए एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कमल के फूल पर लगाकर डॉक्टर महेश शर्मा को भारी मतों से जिताएंगे। मैं यही अपील करता हूं आपसे। आप सबने मुझे जितना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मैं सदैव आपके इसके लिए रेडी रहूंगा, आपका इंतजार रहूंगा, और जो भी काम आपके होते हैं मैं लगातार आपके बीच में रहता हूं। मेरा यही कहना है आप सबसे कि आप सब लगातार भारतीय जनता पार्टी को इस बार पुणे आदरणीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर और आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी को तीसरी बार सांसद बनाएंगे नहीं बनाएंगे सब लोग। आज मैं यही अपील करने आपसे आया था। बहुत मतलब का नहीं है, ये इंसान है, ये इंसान क्या कहता है, होंगे तुम भगवान, होंगे तुम भगवान, मुझे क्या लेना है, मैं कोई सम्मान नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम भगवान भी हो और मेरे मतलब के नहीं हो तो ये इंसान भगवान को भी सम्मान नहीं देता। ये तो इंसान आज इस गठबंधन के माध्यम से देश की राजनीति में किसानों की मसीहा के रूप में ये इंसान, हमारी अपेक्षा ये है कि दोनों पार्टियां मिलकर देश के किसानों का जीवन स्तर उठाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, चाहे वो किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, चाहे वो
न्यूनतम कीमत की निर्धारण की बात हो, चाहे यूरिया के लिए जब लाठियां बजती थी नीम कोटेड यूरिया की बात हो, या ड्रोन के माध्यम से जब छिड़काव होता हमारे किसानों को ये नुकसान होता था, और चाहे फसल बीमा योजना पहले होती थी कि 50% फसल अगर नुकसान हो जाए तो फसल बीमा मिलता था। हमारी सरकार ने कहा कि 33% फसल भी अगर खराब होगी तो भी बीमा मिलेगा। इथेनॉल गन्ना किसान के कीमतों का भुगतान मैं मान लेता हूं कुछ पूरे नहीं भी हुए होंगे, लेकिन इथेनॉल के माध्यम से अब इथेनॉल की कीमत इतनी हो गई है कि किसान खाली चीनी पर नहीं, इथेनॉल पेट्रोल में भी मिलने की इजाजत और बढ़ा दी गई है। मेरे बुजुर्गों, ये दोनों पार्टियां मिलकर किसान का जीवन स्तर उठाएंगे, चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को पूरा करेंगे। मैं इन्हीं विश्वास के साथ आपके चरणों में नमन करते हुए मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, चरण सिंह जी के सपनों में रंग भरने का काम करेंगे। और एक एक लोकदल के गांव का इतिहास अच्छा है। जी 90% पोलिंग हम करते हैं और जब थोड़ी बहुत कमी हो जाए उसे अपने तरीके से पूरा कर लेते हैं। ये इतिहास है, इस इतिहास को खराब मत होने देना। ये मेरी प्रार्थना करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए, एक अवसर आपको मिला है उनको दोबारा जिताने का। उन्होंने मेरा भी बहुत बेहतरीन परिचय दिया, मेरी लंदन की पढ़ाई याद दिलाई। मैं तो भूल गया था लंदन मैं लंदन में नहीं पढ़ा, वहाँ मास्टर्स नहीं करी। मैंने तो ये मानो भटौना चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज का ही छात्र हूँ। भटौनिया हूँ मैं भी। हाँ, और ये जो ग्राउंड है जहाँ ये सभा हो, शायद आगे यहाँ सभा भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुंवर साहब ने पीके सिंह जी ने मुझसे आग्रह किया तो दाएं बाएं तुम पैसा लगा रहे हो और अपने गांवों को नहीं पूछ रहे। तो मैं कहा बिल्कुल, मैं अगर कहीं हूँ इस लायक मुझे किसी ने बनाया है तो भटौना के अपने घर और परिवार समाज के लोगों ने मुझे इस लायक आज बनाया। और इसी ग्राउंड में 50 लाख मैंने दे दिए, क्योंकि चुनाव अभी चल रहा है। 50 लाख मैं निधि से दे चुका हूँ खेल के लिए। यहाँ एक हॉल बनेगा, मल्टी स्पोर्ट फैसिलिटी बनेगी नौजवानों के लिए। मतलब बात नहीं बच रही। तो मैं क्या कहूँ, वैसे भी मैं अपने घर में हूँ, घर में आके ज्यादा भाषण देना नहीं चाहिए, घर में आके सुनना चाहिए। ये कहेंगे ज्यादा बड़ा हो गया, हमें से गाना करना जी जय। और देखो महेश शर्मा जी अच्छे भले आदमी, सम्मान देना भी जानते हैं, अनुभवी भी। हर क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय। चौधरी साहब को बहुत मानते हैं, भले दूसरी पार्टी में रहे, हमेशा उन्होंने सत्कार किया और मुझे खुशी हो रही है आज हम एनडीए में आ गए। मुझे बहुत मानसिक तौर पे कोई तनाव नहीं है, क्योंकि लोग आते थे, समर्थन करते थे, सुझाव देते थे, फिर मैं पूछता था अच्छा भैया बहुत बढ़िया बात, किस पार्टी में हो? ताकि हम हैं तो आपके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आपके हैं। मैं भी सोचता था मैं क्या करूं, मेरे तो किसी काम के नहीं। जब तक बीजेपी में है मेरे किस काम के, वो तब मेरी भाषा सोच होती थी जब हम लोग साथ में। अब साथ आ गए ना, उनकी कोई खेल बची ना, मैं कोई कसर छोड़ूंगा। तो मैं दिल से प्रसन्न हो गया कि हम लोग हाथ मिला करके, तो जो भाजपा में मिलने वाले हैं ना, अब कोई बहाना नहीं है तुम्हें। अब मानूंगा हाँ मेरे हो, मेरे काम के हो, कि मेरे काम के आ रहे। और सीधी सी बात, ऐसा नहीं ज्यादा सीख में नहीं मिली, कम सीख, लेकिन प्रभाव इस गांव का भी दूर तक है। क्यों आप कहीं भी देश के तौर में जाओगे और कहोगे हम चरण सिंह जी के गांव से, हम भटौना से हैं, इतना ही परिचय देना है।
और आपका सम्मान आज भी पूरा रखा जाएगा। इसलिए मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ नोएडा बुलंदशहर की मांग नहीं करने आया आपसे। जो टिकट वितरण का मुझे अवसर मिला है, आप सबको जानते हो। डॉक्टर सांगवान जी का नाम सुना है किसी ने? देखे हैं यहाँ है गाँव में? ठीक है जी, आप चुनाव लड़ रहे थे, आपको लड़ा होगा। यहाँ कितने लोग चुनाव लड़े हैं? विधायकी का, प्रमुखी का, जनप्रतिनिधि का चुनाव हो, कितने लोग लड़े हैं कोई चुनाव? मंच पे तो खूब लड़े, हाथ भी खड़ा करते। मयूर जी आप तो लड़े हो, अपनी लड़ रहे, क्या बात होगी? और आप में से कितनों को डॉक्टर सांगवान जी ने मदद की? बताओ, खूब करी है। ऐसा कोई नहीं है पार्टी का, हमारी पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी मदद नौजवानों की मदद की। कोई छात्र की समस्या होती थी, किसान की होती थी, गरीब की होती थी, कोई कहता था कि फलाना अधिकारी नहीं सुनना हमारी, जाके बात कर, घर छोड़ दिया जवानी में। चौधरी चरण सिंह जी का भाषण सुन के इस तरह प्रेरित हो गए, मतलब मैं सामाजिक जीवन मेरा रहेगा, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ लपेट नहीं रहेगा। घर वालों को मना कर दी कि मैं घर से मुझसे कोई उम्मीद मत कर। अब मैं घर के परिवार के लिए नहीं हूँ, मैं चौधरी चरण सिंह के लिए, उनके विचारों के। ऐसे आदमी को हमने बागपत से चुनाव लड़ा है। उन्हें जीतते देखना चाहते हो, लोकसभा पहुंचाना चाहते थे, वे कब पहुंचेंगे? अगर जितनी वोट से आपने पिछली बार जिताया था बहन जी को, उससे ज्यादा वोटों से इस बार लोकसभा जिताओगे। बीजेपी का कमल है और हमारा हैंड ऑफ कल है। तो इस पर टोकबंदी बनानी भी आसान है, और साइकिल और नल पे तो बनाना क्या बनाऊं मैं? साइकिल तो फिसल जाएगी, पानी कमल खिल जाएगा। तो और किसी पार्टी के लिए क्या कहता हूं? यहाँ मेल है, आप मेरी बातों को समझना। हम सोच समझ के किसानों के लिए कर रहे हैं काम। नोएडा की अपनी विशेषता है, औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में उत्तर प्रदेश को उठाने में बहुत बड़ा योगदान इस क्षेत्र का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के रोजगार जो इन्होंने नौजवान काम कर रहे हैं उनका है। और महेश जी का एक विजन है, सरकार का पूरा सहयोग उनको मिला है। ऐसा कोई काम नहीं कि अगर आप मांगोगे तो उसको इनकार कर दिया जाए। इसलिए मुझे विश्वास है कि जो काम अधूरे रह गए और जो समस्याएं, एक तो मेरी नजर में यह है कि नोएडा यहाँ इतने औद्योगिक क्षेत्र आ गए, गांव के लोग कुछ थोड़ा सहमा वैसा महसूस कर रहे हैं, कर रहे हो कि नहीं कर रहे? तो गांव की वो पूछ जो होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर साहब इस पर विशेष ध्यान देंगे कि जो किसान की बात है, अथॉरिटी के सामने भी लगातार धरना देना पड़ता है किसानों को, और वादे भी होते हैं, कोर्ट में भी जीत के आ जाते हैं, तब भी उनके काम कई बार नहीं हो पा रहे हैं। मैं भी कहूँ डॉक्टर, आपको तो मालूम है, आप भी गए, तो कुछ जो कमी कसर रह गई ये है, हम लोग हैं और यूं हाथ पकड़ के चलेंगे और आपका हाथ और सहयोग मिलेगा तो पूरी तरह से काम सबके हो जाएंगे। इसलिए आप चुनाव में कसर मत छोड़ना, ये मत सोचना हमारे रोकने वालों को मीटिंग में बड़ा मजा, भीड़ देख के, शादी को देख के हौसला अफजाई हो जाता और ये सारे काम हो जाता। जब मैं वहां गया था, चौधरी साहब ने बात किया, बहुत बढ़िया मीटिंग, हो गया काम, चलो भाई लौट लो। नौजवान को ये मत करना, एक हो गया काम, 400 पार, 80 के 80 जीत गए, जीते नहीं अभी, लड़ाई कैडी है। यूं मैं जितना चुनाव बड़े मार्जिन से जीता, तब भी मेरे वर्कर कहते थे साहब हार रहे हो, लगो काम पे, मेहनत करो, वो फलाने का फलाना का, बहुत मेहनत कराई। और जब मैं आ रहा था तब भी वही बात थी। तो हमारा वर्कर मेहनती है, मैं उम्मीद करता हूँ मेहनत करोगे। कमल को खिलाने में नोएडा, बुलंदशहर और पूरे यूपी में हमारा लोकदल का वर्कर अगर मेहनत करेगा तो कामयाबी मिलेगी। करोगे कि नहीं करोगे मेहनत? धन्यवाद, जय हिंद, जय।